Hello everyone, welcome to Advait Education and Gate Academy. So in today's short video, we are going to discuss a question which was previously asked in our junior engineer and assistant engineer exams. So let's start. So question goes something like this, that in a string of suspension insulator, the voltage across disc nearest to the cross arm is minimum, disc nearest middle disc is maximum, disc nearest to the conductor is minimum and disc nearest to the cross arm is maximum. So ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है पावर सिस्टम से, ठीक है. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, लेट मी टेल यू दैट द Advait Education and Gate Academy has bought a mega monsoon offer for you students which is available from 29th of June to 1st of July. केवल 3 दिनों के लिए ये मेगा मॉनसून ऑफर आप सभी के लिए लाइव किया गया है. इसके अंदर आप सभी को जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऑफर्स प्रोवाइड किया जा रहा है ना. ऑफर्स कुछ ऐसे हैं जैसे कि मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा. जो एसएससी जेईई का संकल्प बैच है हमारा, जो न्यूली अभी लॉन्च हुआ था, बहुत से लोगों ने इसमें एनरोल किया हुआ है. इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए एट एन ऑफर प्राइस ऑफ ओनली 4,000 रुपीज विच इंक्लूड्स बोथ द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन. टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ें कवर की जाएंगी एसएससी जेईई की. ऑल स्टेट एई फॉर ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एट ए प्राइस ऑफ ओनली 4,000 रुपीज. बेस्ट सेलिंग कोर्स और बेस्ट सेलिंग कोर्स जिसके अंदर आप सभी आने वाले एग्जाम्स एई और जेईई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो है हमारा ब्रह्मास्त्र कोर्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स फॉर at a price of 7,777 rupees only. Assistant engineer electrical, assistant engineer electronics 4,000 rupees only. RRB JEE electrical, जो RRB JEE की बैचेस हैं हमारी काफ़ी सारी, RRB JEE की बैच है, RRB JEE बैच 2, RRB JEE रफ्तार बैच. ये बहुत से लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें एनरोल किया था. इसी कारण डिफरेंट बैचेस बनी हैं और आप इन अलग अलग बैचेस में क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं. आरआरबी जेईई रफ्तार बैच फॉर डबल ई फॉर ईसी स्टूडेंट्स ऑल्सो. यूपीपीसीएल की जो वैकेंसीज आने वाली है उनके लिए भी स्पेशल बैचेस चल रही हैं हमारी, उस बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं एट ए प्राइस ऑफ ओनली 4,000 रुपीज. और जो स्टूडेंट्स केवीएल टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं, उन्हें नॉन टेक्निकल पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है, उन स्टूडेंट्स के लिए ओनली टेक्निकल एट ए प्राइस ऑफ 3,000 ओनली. और वो स्टूडेंट्स जो कि केवल नॉन टेक चाहते हैं उनके लिए भी ये कोर्स है एट अ प्राइस ऑफ ओनली 1,000 ओनली. तो जल्दी से जल्दी विद इन 3 days, that is 29th, 30th and 29th, 30th and 1st जुलाई आपको अपने इन कोर्सेज में एनरोल कर लेना है, ठीक है. अदरवाइज फिर ये प्राइसेस जो रहेंगी, ये प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी. जो हमारे अदर कोर्सेज हैं वो क्या है, यूपीआरवीएनएल एई डबल ई एंड यूपीआरवीएनएल एई ईसी डबल ई ब्रांचेस वालों की जो कोर्स की प्राइस है वो 4,000 रुपीज है. ईसी ब्रांचेस वालों के लिए 2,500 रुपीज रखी गई है. डीडीए जेईई की जो बैच है हमारी, जो न्यूली लॉन्च्ड बैच है, इसमें जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट आपको प्रोवाइड की जा रही है, केवल 2,000 रुपीज के अंदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा. प्रश्नमाला जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने एनरोल किया है और ये प्रश्नमाला के अंदर हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 10,000 क्वेश्चन फ्रॉम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल. वो जो है 999 रुपीज का है. एएआई एटीसी विमान बैच, जो न्यू बैच हम लोग ने अभी लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल मींस फिजिक्स मैथ्स प्लस ऑल दी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, ये आपको 3,500 रुपीज के अंदर दिया जा रहा है. और जो लोग केवल फिजिक्स और मैथ्स चाहते हैं उनके लिए भी ये कोर्स अलग से लाया गया है एट ए प्राइस ऑफ ओनली 1,999 रुपीज. एंड द अदर कोर्सेज आर somewhat like this, that Mahatransco current affairs batch, MP व्यापम and RRB ALP and लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की बैच है, जो कि आपको पता है जैसा कि आने वाले समय में बहुत सारी रेलवे की वैकेंसीज आने वाली हैं और उसमें हर साल ही, हर 1 से 2 साल के अंदर आपको लोको पायलट और टेक्नीशियन की बहुत सारी वैकेंसीज मिलती हैं. तो उसी को ध्यान रखते हुए हम लोग ने कोर्स लॉन्च किया है 2,000 रुपीज के प्राइस में. इसमें नॉन टेक्निकल टेक्निकल सभी चीजों को कवर किया जाएगा. चलिए, तो इतनी सी बातें हैं. ये रहा हमारा मेगा मॉनसून ऑफर, जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए, अदरवाइज प्राइसेस जो हैं डेफिनेटली प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. किसी भी प्रकार का आपको अगर डाउट है कोर्स रिलेटेड तो आप इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ये फर्स्ट नंबर हमारे एचओडी सर शिशिर दास सर का है, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर है और उस इंसुलेटर के जो वोल्टेज रहता है वो कैसा रहता है. देखो, स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर की जब बात की जा रही है तो जब हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन में कुछ ऐसी अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये टावर है हमारा, तो इस टावर से कुछ डिस्टेंस पे क्या करते हैं हम यहाँ पे इंसुलेटर्स क्या करते हैं, लटकाते हैं. और ये कौन से इंसुलेटर रहेंगे हमारे लिए फॉर टाइम बीइंग, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो जितनी
जितना केवी का हमारी लाइन रहती है उसके हिसाब से हम इंसुलेटर का क्या करते हैं, रेटिंग रखते हैं। मैं अभी जनरली जो 3 वाले रहते हैं जिसके अंदर 3 डिस्क का यूज़ किया जाता है वही देखने को मिलता है, तो उसी का मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, तो ये आपका क्या है, यहाँ से कंडक्टर जा रहा है, ये आपका कंडक्टर है। क्लियर सर, ये डिस्क 1 है, डिस्क 2 है, डिस्क 3 है। ये कौन सा इंसुलेटर है, यहाँ पे हम यूज करते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर, या उसी को कहा जाता है डिस्क इंसुलेटर। हर एक डिस्क की जो कैपेसिटी रहती है वो 11 kV की रहती है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ये जो वोल्टेज है, जो समझ लो कि इसके अक्रॉस जो ये 33 kV की लाइन है, तो आइडियली होना क्या चाहिए था, आइडियली ऐसा होना चाहिए था कि 11 kV ये बियर करता, 11 kV ये वाला डिस्क बियर करता, 11 kV ये वाला डिस्क बियर करता, और तीनों क्या करते मिलकर 33 kV को बियर करते। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि हर डिस्क के अक्रॉस सेम वोल्टेज मिले, वह वोल्टेज हमें तब मिलता है जब हम यूज कर रहे हो डीसी लाइन। जो डीसी है ना, डीसी सिस्टम के अंदर हमें हर किसी के अक्रॉस सेम वोल्टेज देखने को मिलता है। बट इन केस ऑफ एसी, जो अभी हमारा केस है, इसके अंदर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं ये कहूं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये वोल्टेज ड्रॉप V1 है, इसके अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप V2 है, इसके अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप V3 है, और ये टोटल वोल्टेज जो यहां से यहां तक के है वो क्या है, अगर हमारा V है, तो आप सभी ने फॉर्मूला वगैरह पढ़ा होगा, और उस फॉर्मूले से ही मैं आपके लिए यहाँ पे चीजें आगे की क्लियर करूंगा। कैसी है, पहली बात तो ये, अगर ये डीसी होता है, डीसी सिस्टम होता, तो डीसी सिस्टम के अंदर हमें हर किसी के अक्रॉस सेम इक्वल वोल्टेज देखने को मिलता, तो हम उसको फिर कहते क्या, व्हेन V1 is equal to V2 is equal to V3, that is voltage across disk 1 is equal to voltage across disk 2 is equal to voltage across disk 3, it is said to be at 100% string efficiency, 100% string efficiency। ये एफिशिएंसी कभी होती है, किसमें होती है, तो ये आपको देखने को मिलेगी किसमें, इन डीसी स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज 100%। डीसी के केस में जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है ये क्या होती है, हमारी 100% होती है। लेकिन इन केस ऑफ एसी ये 100% नहीं होती है, हमें इसको 100% रखना है, या कोशिश करनी है कि ये मैक्सिमम स्ट्रिंग एफिशिएंसी दे। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसा होता है सर, परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ये होता है टोटल वोल्टेज across the string divided by n, where n is the number of disk, मैं डायरेक्टली पूरा लिख रहा हूँ, number of disk into voltage across the disk nearest to the conductor। ऐसा क्यों लिए सर, सबसे कंडक्टर के पास वाले ही का ही क्यों लिया गया, क्योंकि हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि जो डिस्क, जो ये V3 होगी ना, ये V3 के जो V3 वोल्टेज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम V2 होगा, उससे कम V1 होगा। इसका मतलब कि जो स्ट्रेस इस डिस्क 3 के अक्रॉस है वो सबसे ज्यादा है, फिर डिस्क 2 के अक्रॉस है, फिर सबसे कम डिस्क 1 के अक्रॉस है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये ऐसा होता है। अगर आप जानना चाहो कि ये कैसे आया, हमने कैसे इन सब चीजों तक के पहुंचा है, तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं कैसा, इसके बीच में रिलेशन है, इसके बीच में रिलेशन कैसा है सर, रिलेशन ऐसा है कि V1 इज इक्वल टू V2 अपॉन 1 प्लस के इज इक्वल टू V3 अपॉन 1 प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू V अपॉन 3 प्लस 4k प्लस के स्क्वायर। ये इस रिलेशन से हम क्या करते हैं, इस रिलेशन से हम अपना इसके बीच में जो रिलेशन है वोल्टेजेस V1, V2 और V3 के बीच में, ये वोल्टेज को रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे किसी स्टूडेंट को कहना होगा कि सर ये जो K है ये क्या है, ये जो K है
ये क्या चीज है, ये ना K एक फ्रैक्शन है जो हमें बताता है शंट कैपेसिटेंस और सीरीज कैपेसिटेंस के बीच का रेशियो। शंट कैपेसिटेंस और सीरीज कैपेसिटेंस, सीरीज कैपेसिटेंस के बीच का रेशियो। शंट कैपेसिटेंस कहाँ है सर, यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा है कहीं, यहाँ कहीं भी हमें शंट कैपेसिटेंस नजर नहीं आ रहा है। तो शंट कैपेसिटेंस कैसा है, एक्चुअली में जो इंसुलेटर है ना जिसको अब हम मॉडल करेंगे, तो ये इंसुलेटर्स कुछ कैसा बिहेव करेंगे, खुद एक कैपेसिटर के जैसा बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर नजर आएगा, ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है हमारा, देन ये एक हमारा कैपेसिटर है, देन ये एक हमारा कैपेसिटर है। तो सर ये कैपेसिटर कौन से हैं, शंट वाले हैं या सीरीज वाले हैं, तो ये सीरीज वाले हैं। शंट वाले कहाँ गए, तो शंट वाले जो कैपेसिटर रहते हैं वो यहाँ रहते हैं, ठीक है, ऐसे। इनके बीच का रेशियो, तो शंट कैपेसिटेंस मतलब यहाँ का कैपेसिटेंस रहेगा और सीरीज कैपेसिटेंस मतलब ये वाला कैपेसिटेंस। तो ये C है तो ये C डैश है, तो आप K की वैल्यू लिख सकते हो C डैश अपॉन C। क्लियर। अगर यहाँ पे ये शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये जो शंट कैपेसिटेंस यहाँ है ना, इसकी वजह से ही क्या देखने को मिलता है, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज देखने को मिलता है। अगर K की वैल्यू 0 हो जाए, इट मींस दैट शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 0 हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो क्या होगा, देखो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला सभी टर्म 0 हो गए। ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये टर्म्स 0 हो जाएंगे, ये देखो हट गया, ये टर्म्स 0 हो गया, ये हट गया, ये हट गया। तो क्या देखने को हमको मिल रहा है सर, हमें देखने को मिल रहा है कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई 3। यही तो हम लोग ने बात कही थी, यही तो होती है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी को 100% रखना है तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारा जो शंट कैपेसिटेंस है, ये शंट कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इस शंट कैपेसिटेंस 0 नहीं हो सकता तो कम तो हो सकता है। तो इस शंट कैपेसिटेंस को कम करने का क्या तरीका है सर, आप ना यहाँ का डिस्टेंस इंक्रीज कर दो। क्या इंक्रीज कर दो, ये जो क्रॉस आर्म है ना, ये वाला जो आर्म है, इस आर्म का डिस्टेंस इंक्रीज कर दोगे। तो सिंस कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस देन कैपेसिटेंस विल डेफिनेटली डिक्रीज, एंड व्हेन कैपेसिटेंस विल डिक्रीज देन द वैल्यू ऑफ K विल डिक्रीज एंड द वोल्टेज विल, जो इनके क्रॉस जो वोल्टेज है वो लमसम क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो अभी हमने इतना चीज जाना है, तो इससे हमको ये मालूम चला है कि जो वोल्टेज जो डिस्क हमारे कंडक्टर के सबसे करीब होता है उसके अक्रॉस सबसे ज्यादा वोल्टेज स्ट्रेस होता है, और जो कंडक्टर हमारे हमारा इंसुलेटर, जो हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर हमारे कंडक्टर के सबसे दूर होता है, उसके क्रॉस जो स्ट्रेस रहता है वो सबसे कम रहता है। क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, द स्ट्रिंग द वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू द क्रॉस आर्म इज मिनिमम, मिडिल डिस्क इज मैक्सिमम। सर मिडिल डिस्क में मैक्सिमम वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता, मिडिल डिस्क में कुछ मैक्सिमम वगैरह ऐसा नहीं रहता। डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर इज, सर ये तो मिनिमम लिखा है, होना तो मैक्सिमम चाहिए था, ये भी गलत है। डिस्क नियरेस्ट टू दी क्रॉस आर्म इज मैक्सिमम। ये क्रॉस आर्म क्या चीज है सर, क्रॉस आर्म क्या है, समझ लो मैं टावर हूं तो मेरा हाथ क्या है, क्रॉस आर्म है, और फिर हाथ से मेरे क्या लटके होंगे, यहाँ से मेरे इंसुलेटर्स लटके होंगे। तो ये जो मेरे क्रॉस आर्म है ये कहाँ है सर, ये मेरा क्रॉस आर्म जो आप यहाँ बात कर रहे हो ना, तो ये मेरा क्रॉस आर्म है। तो ये क्रॉस आर्म है अगर, तो इस क्रॉस आर्म के सबसे करीब जो डिस्क होता है, जो कि हमारे केस में डिस्क A है, ये डिस्क B है, ये डिस्क C है, तो सर डिस्क A के अक्रॉस सबसे मिनिमम वोल्टेज स्ट्रेस होता है। तो सर डिस्क नियरेस्ट टू द क्रॉस आर्म इज मिनिमम, वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द क्रॉस आर्म इज मिनिमम, दैट इज ऑप्शन नंबर A is the correct answer. Clear? So this is how you should solve the questions from power system and from the other subjects also with deep understanding and proper concepts. क्लियर है। तो इसी प्रकार से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, तो अद्वैत एजुकेशन और गेट एकेडमी के इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करिए। जो भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज आरआरबी जेई, वेदर इट इज एसएससी जेई, वेदर इट इज अदर स्टेट एई जेई, जो भी एग्जाम यूपीपीसीएल जेई की एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और अपनी सीट गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी क्या कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल करिए। और ये जो प्राइसेस हैं, ये प्राइसेस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे आफ्टर 1 जुलाई। सो जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए और मिलते हैं फिर लाइव क्लासेस में। थैंक यू।